हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज फिर से क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक नया टॉपिक्स लेकर प्रेजेंट हूँ, जिसमें आपको बेसिकली जो चैप्टर का जो एक पार्ट्स था आइडेंटिटीज़ के लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें आपके आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन सिखाया, उसका आइडेंटिटी का यूज भी करना आपको छोटे से वीडियो में आपको सिखाया होगा। लेकिन आज का जो क्लास होगा, जो लेक्चर्स होगा, वो आपको बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यूज ऑफ आइडेंटिटीज। जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है बेसिकली 3 आइडेंटिटीज होती है। पहले कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होता है 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, चाहे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा भी उसी पैटर्न पे होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीनों आइडेंटिटीज के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है और उसका प्रूफिंग भी बता रखा है, बट उसका क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है उसके लिए मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो आइडेंटिटी याद करने के बाद भी क्वेश्चन को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी का। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपके सामने मेंशन है, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल, ऐसे सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा, ये सभी आप लोग बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट्स में ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा 2 फार्मूला और होते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन tan थीटा, साइन थीटा। जैसे आपको कुछ फार्मूले जो पहले आपको जानना चाहिए, जैसे एक tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे कॉट इसका अपोजिट है तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके दोनों फार्मूले बहुत ही यूजफुल हैं आपको जब भी प्रूफिंग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसके अलावा सभी आपका जो रेसिप्रोकल का फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। तो ये सभी यूज होंगे, ये आपके सभी आइडेंटिटीज और सभी टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होगा। इसीलिए मैंने इसका हेडिंग का नाम दिया एप्लीकेशन ऑफ टी रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो जब इसको अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपको प्रूफ करना होता है उसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो आपको देखेंगे जब आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को तो आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। तो जहाँ भी मैं जो फार्मूला यूज करूँगा उसको एक्सप्लेन करूँगा विथ रीजन कि क्यों यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपको मेंशन है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 + tan स्क्वायर है। कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आता है और कभी कभी आपको डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए आता है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, ए थीटा ए दोनों बात एक ही एंगल होता है ए और थीटा। इसकी वैल्यू जो भी आपका आएगा उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। कभी कभी राइट हैंड साइड भी दिया रहता है, तो राइट हैंड साइड दिया रहता है आपके लिए और ईजी हो जाता है, तब उसी डायरेक्शन में आप लोग प्रोसीड करते हैं। जैसे इन तीनों क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड भी दिया होता है। बेसिकली हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं, कभी कभी राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से भी इक्वल नहीं आता, तो दोनों से हम लोग चलते हैं और किसी कॉमन पॉइंट पे प्रूव करते हैं। दोनों से कभी कभी स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली है। आइदर लेफ्ट हैंड साइड से आइदर राइट हैंड साइड से हम लोग का काम हो जाता है। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ, यहाँ तो डायरेक्टली वैल्यू निकालना है, तो आपके दिमाग में यहाँ पे क्या चल रहा होगा, 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। तो जो हम लोग 1 + tan स्क्वायर ए का जो फार्मूला जानते हैं 1 + tan स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें क्या होता है सेक स्क्वायर ए, डायरेक्टली ये फार्मूला है। सेकेंड आइडेंटिटी जो होता है ऐसे 1 + cot स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर है, ये थर्ड वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी हम लोग सिंप्लीफाई करने का स्कोप है। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर ए, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा बेसिकली जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें साइन, कॉस, टैन, इसी पे हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। बाकी जो करना होता है, जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए था तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लिया, कोसेक स्क्वायर है 1 sin स्क्वायर है। अब इसको जब ये चेंज हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। अभी मैंने आपको बताया था साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टैन ए, लेकिन स्क्वायर में है तो यहाँ पे आंसर हो गया tan स्क्वायर ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है आपका प्रूफिंग में भी आता है कि tan स्क्वायर ए प्रूफ करिए, तो बात है कि तो पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक आइडेंटिटी था जिसमें मैंने डायरेक्टली आइडेंटिटी को यूज किया है, डायरेक्टली आइडेंटिटी को यूज किया है, यहाँ पे आपको कुछ अलग से नहीं करना था। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थर्ड वाला भी कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं नोट करता हूँ।
देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही हम लिखूंगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जो भी राइट हैंड साइड प्रूफ करना है ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक पैटर्न है, ये क्वेश्चन का एक पैटर्न है, इस तरह से बदल करके और सारे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसीलिए मैंने जो जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ एक पैटर्न वाले क्वेश्चन लिए हैं, जिसपे आपके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बुक में। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रैकेट के अंदर। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आप कोसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करिए, ठीक है, और कॉट थीटा को, जो हम लोग कॉस थीटा अपन साइन थीटा फार्मूला जानते हैं, दोनों को कन्वर्ट करेंगे। तो कोसेक थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा, ठीक है, जो रेसिप्रोकल का फार्मूला होता है। कॉट थीटा को कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा स्क्वायर। अंदर ये भी सॉल्व करेंगे, साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, दोनों का सेम एलसीएम होगा तो ऊपर कुछ चेंज नहीं आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का स्क्वायर है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं अलग अलग। ऐसा इसलिए करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अभी आपको समझ में आएगा। इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप रीजन लिख दीजिएगा कि जो आपने कन्वर्ट किया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली फर्स्ट आइडेंटिटी है, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा इधर आकर के प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से ट्रांसफर होकर आइडेंटिटी ये दूसरा वाला बना है। तब ये आपने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ऊपर ऐसे ही रहने देंगे न्यूमरेटर को 1 माइनस कॉस थीटा, इसको बल्कि 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 बार बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। तो ए की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे में होगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा। आपका रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही शायद आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो आपको क्या इसमें ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपको अलग अलग स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसी तरह के कुछ पैटर्न यहाँ पे चेंज करता है, यहाँ पे कर देता है कोसेक की जगह पे, हो सकता है आपको कोसेक की जगह पर आपको सेक कर दे, यहाँ पे कॉट की जगह पे टैन कर दे, तो आपका आंसर यहाँ पे कुछ अलग आएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं बुक्स में। थर्ड क्वेश्चन आपको कराता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो फिर थर्ड क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चन है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसमें रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे इसका है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है बच्चों। तब इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ही हम बार बार लेके चल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम लोग को मिल जा रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख लिया, सब में लिखना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए ये ऐसा हम लोग क्यों सोचते हैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन होगा, क्योंकि देखिए 1 यहाँ साइन है, वहाँ पे 1 साइन है, दोनों जगह एक ही तरह का है, बस यहाँ पे साइन में डिफरेंस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपने सर्ड पढ़ा होगा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट, तो हम लोग इसके जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट साइड से ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 प्लस साइन ए से, कैसे 1 माइनस साइन ए था तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन तो वही रहेगा। ये दोनों जो मल्टीप्लाई हुआ है इसके हिसाब से हुआ है, ठीक है, 1 माइनस साइन ए से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए आप लोग इसको समझ लीजिए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए माइनस बी 1 प्लस साइन ए प्लस बी, मतलब ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन है, तो फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी
ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक आप लोग को शायद कन्फ्यूजन होता होगा, साइन स्क्वायर ए का मतलब यही होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इक्वली होती हैं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर्स है तो जब रूट से बाहर आप लोग लेंगे तो 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा। यहाँ अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए हो गया रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। एक बार और लिख लीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए है तो अंडर रूट से बाहर आ गया तो कॉस ए। ठीक है, अब एक स्टेप का और क्वेश्चन है, इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने का मतलब 1 अपॉन कॉस ए अलग लिखिए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर लेंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए को टैन ए, जो आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से थर्ड भी आइडेंटिटी हम लोगों ने प्रूव कर डाला। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के हम लोग स्टार्ट किए थे। फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी दिया गया है। तो इसको नोट करिएगा, तब तक मैं फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपका लेफ्ट हैंड साइड अगेन मैं लिखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए माइनस प्लस ए कॉस ए, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है हम लोग को आ जाएगा। आप लोग ट्राई करिएगा कि राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो जाए। अगर आपके पास थिंकिंग है तो राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो जाता है। बट आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ कि जिधर चीज़ें ज़्यादा दी रही जाती हैं उधर से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा थी तो इससे आप इधर जा सकते हैं, इससे आप अंडर रूट में नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही आपको जब भी लेफ्ट हैंड साइड होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रूफ होते हैं, क्योंकि उधर चीज़ें ज़्यादा होती है। जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो चीज़ें छोटी हो जाती हैं, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम लोग का मेन एम होता है कि कॉट ए है, कॉट ए को कन्वर्ट करना, टैन ए को कन्वर्ट करना, सेक ए को कन्वर्ट करना, कोसेक ए को कन्वर्ट करना, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को साइन कॉस टैन में ही काम करना होता है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में कॉट ए है, कॉट ओ के कैसे लेफ्ट हैंड साइड भी देख लीजिए, राइट हैंड साइड कोसेक ए माइनस 1, कुछ कोसेक ए जैसी चीज़ें आनी चाहिए। तो कॉट ओ को क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। ऐसे ही टैन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए को क्या करें, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कॉस ए को 1 अपॉन लिख सकते हैं सेक ए, लेकिन 1 अपॉन सेक ए से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, आप कॉस ए ही रहने दीजिए। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कॉस ए ही रहने दो इसको। ठीक है, कॉस ए। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। बाकी मैं कॉट ए को फिर से मैं लिख रहा हूँ, कॉट ए को लिख रहा हूँ आपको 1 कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, माइनस कॉस ए, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन ए इसमें एलसीएम होगा, साइन ए एलसीएम होगा, तो एलसीएम इसमें लेते हैं, साइन ए ऊपर वाले में, इस वाले में, इसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, साइन ए इसमें एलसीएम होगा, यहाँ पे होगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, क्योंकि एलसीएम अगर कोसाइन ए है तो आपका इसमें तो 1 है एलसीएम ना, तो इसीलिए साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेन आपका ये है फ्रैक्शन वाला चीज़, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम साइन ए, तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू यहाँ लगना चाहिए। बेसिकली साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर में। अब ऊपर एलसीएम हम लोग कुछ ले सकते हैं, कॉस से ऊपर एलसीएम ले सकते हैं, कॉस से ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, नीचे भी एलसीएम हम ले सकते हैं कॉस से, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब साइन ए को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कोसेक में जाना है, तो 1 अपॉन कोसेक, यहाँ पे ऐसे ही 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से आपका कोसेक एलसीएम हो जाएगा ऊपर का भी, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कोसेक, और नीचे भी आपका एलसीएम होगा कोसेक, तो बचेगा 1 प्लस
कोसेक है, कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो फाइनली आपका आंसर जो आना था कोसेक A-1 अपॉन कोसेक A+1, ये राइट हैंड साइड था। तो आपको कुछ कुछ कन्वर्जन करना था, जैसे यहाँ पे कॉट ए को कॉस से अपन साइन है, कॉस को आपने कुछ भी टच नहीं किया, फिर आगे जब आपने कॉस से कॉमन होकर कैंसिल आउट हो गया तो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। हालांकि ये भी प्रूफिंग के लिए पूछा जाता है, 1 माइनस साइन है अपन 1 प्लस साइन। फिर साइन को आपने कोसेक में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आंसर हमको कोसेक में लाना था। तो इस तरह से बच्चों कुछ कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। आगे हम लोग इस एक्सरसाइज के पूरा एक फुल वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको कुछ पैटर्न पे जो क्वेश्चन है उसको मैंने आपको डिस्कस किया। तो 4 क्वेश्चन है, आप एक बार देखिएगा। बाकी इस चैप्टर्स में सभी ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ही यूज है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू बच्चों।